गांव के एकदम किनारे पर एक पुराना घर था जो समय के साथ साथ खंडहर होता जा रहा था। उसकी टूटी हुई दीवारें और फीकी पड़ चुकी शान एक बीते हुए जमाने की कहानियां कह रही थीं, हंसी और गम की, जिंदगी और मौत की। शर्मा परिवार की कई पीढ़ियों ने इस जगह को अपना घर कहा था। उनकी खुशियां और गम उसकी नींव में समाये हुए थे। ये घर बहुत बड़ा था। बीच में एक आंगन था जो खुले आसमान के नीचे था। इसके कमरे बड़े और हवादार थे, ऊंची छतों और लकड़ी के बीम के साथ जो हवा में धीरे धीरे चरमराते थे। अपनी जर्जर हालत के बावजूद घर में एक अजीब सी खिंचाव था, रहस्य की भावना जो आपको अपनी ओर खींचती थी। बसंतपुर गांव छोटा और अलग थलग था, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ। यहाँ जीवन धीमी गति से चलता था, प्रकृति की लय और बदलते मौसमों से नियंत्रित। गांव वाले एक करीबी समुदाय थे जो परंपरा और एक साझा इतिहास से बंधे थे। इन वर्षों में पुराने शर्मा हाउस के बारे में अफवाहें फैली थीं। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक जवान दुल्हन के भूत से प्रेतबाधित था, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। दूसरों ने रात में घर से अजीब रोशनी और आवाजें आने की बात कही। ज्यादातर ग्रामीण अंधेरे के बाद घर से दूर ही रहते थे, लेकिन शर्मा परिवार ने इन कहानियों पर बहुत कम ध्यान दिया। मुझे पुराने घर से हमेशा से आकर्षण रहा है। बचपन से ही इन घरों की कहानियां और उनकी रहस्यमयी दुनिया मुझे खींचती रही हैं। अपने भाई बहनों के विपरीत जो बेहतर अवसरों के लिए शहर चले गए, मैंने बसंतपुर में ही रहने का फैसला किया। यहाँ की शांति और सादगी मुझे हमेशा से भाती रही है। हाल ही में मैंने पुश्तैनी घर के एक हिस्से का रेनोवेशन करवाया है, इसे टूरिस्ट्स के लिए एक गेस्ट हाउस में बदलने की उम्मीद में। इस घर की पुरानी दीवारें और लकड़ी के फर्श सब कुछ एक नई जिंदगी पाने के लिए तैयार थे। मेरा मानना है कि घर का पुराना आकर्षण और गांव का शांत वातावरण शहर के उन लोगों को पसंद आएगा जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से छुट्टी चाहते हैं। यहाँ की ताजगी और सुकून उन्हें एक नई ऊर्जा देगी। गेस्ट हाउस का उद्घाटन करने के लिए मैंने शहर से दोस्तों और रिश्तेदारों के एक समूह को वीकेंड स्टे के लिए आमंत्रित किया। वे सभी इस नए अनुभव के लिए उत्साहित थे। मुझे क्या पता था कि मेरी नेक नियत वाली योजना जल्द ही उलझ जाएगी और हम सभी को उस डर की रात में धकेल देगी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। उस रात की हर एक घटना ने हमें हिलाकर रख दिया और हम सबके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ दी। मेहमानों के आगमन का दिन उज्जवल और साफ था। सुरेश उत्सुकता से भरे दिल से सुबह आखिरी तैयारी में लगा रहा। उसने घर को फूलों से सजाया था और गांव की औरतों को अपने मेहमानों के लिए शानदार दावत तैयार करने का निर्देश दिया था। जैसे जैसे दोपहर हुई, मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए जो परछाइयों की सेना की तरह जमा हो रहे थे। सुरेश के मेहमान ठीक उसी समय पहुंचे जब बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थी। वे शहर के जीवन की एकरसता से विराम की तलाश में आए थे, गांव के जीवन के देहाती आकर्षण का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। पुराने घर और उसके विचित्र परिवेश से मंत्रमुग्ध होकर मेहमान आराम से बस गए। यह घर अपनी पुरानी दीवारों और रहस्यमयी आभा के साथ एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराता था। जैसे ही शाम ढलने लगी, आंगन में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। परिवार मुख्य हॉल में इकट्ठा हो गया। हर कोने में अंधेरा गहराने लगा और घर की पुरानी लकड़ी की फर्श पर कदमों की आवाज गूंजने लगी। चूल्हे में एक खुशनुमा आग चटक रही थी। उनके चेहरों पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। आग की लपटें दीवारों पर नाचती परछाइयां बना रही थीं, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। और फिर गांव के त्योहारों के दौरान हमारे यहाँ बहुत ही शानदार उत्सव होते थे। ये त्योहार गांव की आत्मा को जीवंत कर देते थे और हर कोई इसमें शामिल होता था। पूरा गांव रंगों,
संगीत और नृत्य से जीवंत हो उठता था। हर गली, हर नुक्कड़ पर खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। हंसी और जीवंत बातचीत की आवाज हवा में तैर रही थी, क्योंकि सुरेश अपने मेहमानों को बसंतपुर में अपने बचपन की कहानियां सुना रहा था। उसकी कहानियां सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। उसने उन्हें गांव के त्योहारों, स्थानीय किंवदंतियों और निश्चित रूप से अपने पैतृक घर के बारे में कहानियां सुनाई। हर कहानी में एक नया रहस्य छिपा होता था। जानते हो, इस घर ने मेरे परिवार की कई पीढ़ियों को देखा है। यह घर हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर कोने की एक कहानी है। हर दीवार, हर दरवाजा एक नया रहस्य छुपाए हुए है। अचानक बत्तियां टिमटिमाईं और बुझ गईं, जिससे घर अंधेरे में डूब गया। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। अरे नहीं, फिर से नहीं। यह अंधेरा हमेशा कुछ अनहोनी का संकेत देता है। अचानक आया अंधेरा परेशान करने वाला था। खुशनुमा माहौल गायब हो गया। उसकी जगह एक बेचैनी भरे तनाव ने ले ली। मेहमान चुपचाप बैठे रहे। आग की टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। चिंता मत करो, ऐसा कभी कभी हो जाता है। यहाँ की बिजली की लाइनें काफी पुरानी हैं। वह अपने फोन के लिए लड़खड़ाया। उसका फ्लैशलाइट दमनकारी अंधेरे में एक कमजोर रोशनी थी। मैं जनरेटर चालू करता हूं। जैसे ही सुरेश बरामदे में निकला, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मिनट एक अनंत काल में बदल गए। मेहमान खामोशी से बैठे रहे। उनकी आंखें अंधेरे में ढल रही थीं। सुरेश अभी भी नहीं लौटा था। सुरेश कहाँ गया? और अंकल हरि का क्या? जब से लाइट गई है मैंने उन्हें नहीं देखा। सुरेश के चाचा अंकल हरि एक कोने में चुपचाप बैठे थे और एक अलग भाव से बातचीत सुन रहे थे। अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तूफान, अंधेरा, अचानक गुमशुदगी, ये सब एक संयोग से बढ़कर था। जैसे ही डर ने उन पर हावी होना शुरू कर दिया, एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। ये सुरेश की दादी की आवाज थी। अंधेरे में उनकी आवाज धीमी फुसफुसाहट की तरह थी। वह जीवन भर इसी घर में रहीं। उन्होंने पीढ़ियों को आते जाते देखा था। एक कहानी है, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। एक जवान आदमी के बारे में जो कई साल पहले इसी घर से गायब हो गया था। उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन उसकी शादी की पूर्व संध्या पर वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे एक दुष्ट आत्मा ने फुसला कर ले गया था। एक ऐसी आत्मा जो आज भी इस घर में भटकती है। डरने की कोई बात नहीं है, पंडित जी ने कहा। उनकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी। तूफान ने संतुलन बिगाड़ दिया है। कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे अबाधित छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन मैं चीजों को ठीक कर दूंगा। जैसे ही डर उन पर हावी होने वाला था, बरामदे में परछाइयों से एक व्यक्ति उभरा। यह सुरेश था। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। उसके पीछे गांव के पुजारी पंडित जी थे। पंडित जी बसंतपुर में एक श्रद्धेय व्यक्ति थे, जो अपने ज्ञान और अलौकिक की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। जैसे ही पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया, घर में एक अजीब सी शांति छा गई। ये शांति इतनी गहरी थी कि मानो समय थम गया हो। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर पंडित जी की ओर देख रहा था, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हों। बाहर तूफान थमता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा मंद पड़कर मंद हवा में बदल गई। काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे और आसमान साफ होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बन गई हो। मेहमान मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। जैसे ही पंडित जी ने समारोह पूरा किया, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी अद्भुत घटना के साक्षी बने हों। हर कोई इस अनुभव को अपने दिल में संजो रहा था। जब वह खत्म कर चुके थे, तो उन्होंने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। ये मुस्कान इस बात का संकेत थी कि सब कुछ ठीक हो गया है। पंडित जी की आंखों में एक गहरी शांति और संतोष था। यह हो गया।
उन्होंने कहा। उनके शब्दों में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। मेहमानों के चेहरों पर राहत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आत्मा को शांत कर दिया गया है। यह शब्द सुनकर सभी ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। यह आपको फिर परेशान नहीं करेगा। यह वादा सुनकर सभी के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। घर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। उनकी बात सच हुई। बाकी रात बिना किसी घटना के गुजर गई। घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। हर कोई चैन की नींद सोया। तूफान थम गया, बिजली वापस आ गई और अंकल हरि फिर से प्रकट हुए, जो हक्के बक्के से दिख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरी नींद से जागे हों। उन्हें याद नहीं था कि वह कहाँ थे या क्या हुआ था। उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे वे किसी सपने से बाहर आए हों। अगली सुबह जैसे ही बसंतपुर पर सूरज उगा, मेहमान जाने के लिए तैयार हो गए। सूरज की किरणों ने गांव को एक नई रोशनी से भर दिया था। हर कोई अपने अनुभवों को लेकर सोच में डूबा हुआ था। वे शांति और सुकून की तलाश में आए थे, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कहीं अधिक परेशान करने वाला था। ये रात उनके जीवन की सबसे यादगार रात बन गई थी, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।